जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से जेट इंजन साथ ही हेलीकॉप्टर इंजन को लेकर कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं और लगातार भारत अपने इंजन पर पूरा ध्यान दे रहा है और यहाँ पर डेली बेसिस पर जीटीआरई और डीआरडीओ की तरफ से नए अपडेट्स निकल कर आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने काफी ज्यादा चौंकाया है। दरअसल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कावेरी इंजन को लेकर, जिसका कि रूस में अभी परीक्षण किया जा रहा है और अगर ये सफल रहता है तो हमारे अनमैन्ड व्हीकल के लिए काफी सफिशिएंट रहेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा जो कावेरी इंजन था इस पर जीटीआरई की तरफ से काम किया जा रहा था और यहाँ पर जो कावेरी पर काम किया जा रहा था एलसीए तेजस के लिए काम किया जा रहा था, जिसमें कि ये इंजन लगना था। लेकिन दोस्तों इनिशियल टाइम्स में ये सफिशिएंट थ्रस्ट को पैदा करने में कामयाब नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये माने जाने लगा था कि अब कावेरी प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो चुका है और इसको अब एलसीए तेजस या फिर किसी भी अच्छे फाइटर जेट के लिए नहीं बनाया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों अब जीटीआरई के इंजीनियर्स की तरफ से काफी बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है और बताया जा रहा है कि हमारा कावेरी इंजन 92 थ्रस्ट तक पैदा कर सकता है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि कावेरी इंजन को लेकर अब काफी सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और ये अपडेट्स आ रहे हैं कावेरी के मॉडिफाइड वर्जन को लेकर, जो कि 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कावेरी मार्क 2 को लेकर, जहाँ पर कावेरी मार्क 2 को लेकर कई सारे हमारे जीटीआर की तरफ से अपडेट आया है कि कावेरी मार्क 2 में 90 किलो थ्रस्ट तक हम पैदा कर सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों भारत के लिए ये काफी बड़ी न्यूज है, क्योंकि भारत हमेशा से एक अपना स्वदेशी इंजन बनाना चाहता है, जिसमें कि भारत को काफी लंबे समय से इस पर मेहनत तो करनी पड़ रही है, लेकिन अभी तक भारत इसमें सफल नहीं हो पाया है। और दोस्तों हमारे पूर्व रक्षा प्रमुख की तरफ से यहाँ पर कुछ दिन पहले इंटरव्यू में ये बताया गया था कि हो न हो लेकिन हमारे भारत के अंदर स्वदेशी इंजन को बनाने को लेकर एक रफ्तार पकड़ चुकी है। ऐसे में यहाँ पर कई सारे दोस्तों का मानना था कि अगर भारत स्वदेशी इंजन बना रहा है तो फिर उसको विदेशों से डील करने की क्या जरूरत है। तो जी हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पर विदेशों से इंजन हम जो बनाने वाले थे वो 110 किलोन्यूटन से ऊपर की थ्रस्ट का बनाने वाले थे, लेकिन अभी जो हमारे कावेरी 2 पर काम चल रहा है उसका थ्रस्ट करीब 90 किलोन्यूटन तक होने वाला है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये हमारे तेजस मार्क 2 के लिए सफिशिएंट होगा। ऐसे में भारत अगर इसको बनाने में सफल हो जाता है और इसको बनाकर एक बार मार्क 2 में लगाकर टेस्ट कर लिया जाता है और अगर ये टेस्ट सफल रहता है तो भारत के लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशखबरी कोई नहीं हो सकती कि भारत अपना स्वदेशी इंजन खुद के इंजीनियर्स के बेस पर बना पाया। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत केवल एक ही जेट इंजन के प्रोग्राम को लेकर नहीं चल रहा, बल्कि भारत अलग अलग इंजन पर काम कर रहा है। और ये सच है कि अलग अलग फाइटर जेट्स के लिए साथ ही हेलीकॉप्टर्स के लिए भारत को यहाँ पर अलग अलग तरह के इंजन चाहिए और ऐसे में भारत अभी इन सारे इंजनों की कमी को पूरा करने के लिए अपने इंजीनियर्स पर डिपेंड है। ऐसे में जीटीआरई यहाँ पर काफी मेहनत कर रहा है और जीटीआरई के इंजीनियर्स काफी बड़ा काम भी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक बार कावेरी को हमने ये कहकर छोड़ दिया था कि इसकी थ्रस्ट 54 से ज्यादा नहीं हो सकती और इसको टेस्ट करने के लिए हमने रशिया भेजा था। लेकिन दोस्तों अभी आपको पता है कि रशिया से कोई भी आउटपुट निकल कर नहीं आया है। और दोस्तों हाल ही में डिफेंस पीएसयू के द्वारा ये कंफर्म किया गया था कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं अब उनको पूरा भरोसा है कि वो एक ऐसे इंजन का विकास यहाँ पर कर सकते हैं जो कि डाई कावेरी के ऊपर बेस्ड होगा और आफ्टर बर्नर सेशन के बाद 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सकेगा। और दोस्तों इंजीनियर्स हमारे जीटीआरई के इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि अगर हम डाई कावेरी की बात करें तो इन्होंने अपने पूरे टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम अपने डाई कावेरी की बात करें तो ये 40 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और आपको पता है कि डीआरडीओ इस समय आफ्टर बर्निंग सेशन पर काम कर रही है, इसलिए माना जा रहा है कि आफ्टर बर्निंग सेशन लगने के बाद 73 से 80 किलोमीटर का थ्रस्ट इसके थ्रू जनरेट किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी ये जो थ्रस्ट है एलसीए तेजस जैसी क्लास के लिए अभी भी कम है, क्योंकि एलसीए तेजस के लिए जो हमें थ्रस्ट चाहिए 90 से 95 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सके, इस टाइप का इंजन हमें चाहिए। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर यूसीएवी के लिए ये इंजन सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी हमारे तेजस मार्क 2 के लिए जो इंजन की जरूरत है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने बात यह है कि डीआरडीओ और जीटीआरई के साइंटिस्ट ने यहाँ पर जो मॉडिफाइड कावेरी इंजन पर काम करना शुरू किया है, जिसको कि कावेरी मार्क 2 कहा जा रहा है, वो 57 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट पैदा करेगा। और जब इसमें आफ्टर बर्निंग सेशन को लगा दिया जाएगा तो इसका जो थ्रस्ट है करीब 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट होगा, जो कि दोस्तों तेजस मार्क 1 को पावर करने के लिए काफी बेटर है। और अगर सब कुछ सही रहा तो जीटीआर के जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर तेजस मार्क 2 के इंजन को, यानी कि जो अमेरिकन इंजन लगाए गए हैं उनको रिप्लेस कर सकता है। यानी कि दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो डीआरडीओ साइंटिस्ट ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है और डीआरडीओ के साइंटिस्ट हमारे लगातार कावेरी इंजन पर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। और ऐसे में अगर ये इंजन हमारा सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया जाता है, साथ ही इसकी जो थ्रस्ट है वो करीब
6 किलो न्यूटन रहती है, तो ऐसे में भारत के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि भारत अभी फाइट कर रहा है हमारे तेजस मार्क 2 के इंजन के लिए, जो कि काफी ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि भारत तेजस मार्क 2 काफी बड़ी संख्या में बनाने वाला है। आपको हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि किस तरह से भारत की वायुसेना ने यहाँ पर 83 तेजस मार्क 2 के लिए अपना ऑर्डर दे चुका है, और साथ ही 16 अन्य देश हैं जो कि हमारे तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि अन्य देश जो कि भारत के तेजस मार्क 2 को लेने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो बहुत ही जल्द भारत के इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी डील साइन कर सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर HAL जब अपनी डिलीवरी को स्टार्ट करेगा तो भारत को सबसे पहले यहाँ पर इंजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत जब तक विदेशों से इंजन परचेज करता रहेगा तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में कर पाएगा, और वहाँ पर भारत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने कावेरी मार्क 2 को बनाकर तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर भारत के लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि भारत अपनी कावेरी मार्क 2 को बनाकर अपने तेजस मार्क 2 में यूज कर पाएगा। और यही चाहिए था कि भारत यहाँ पर अपना खुद का स्वदेशी इंजन बनाए और अपनी तेजस मार्क 2 में लगाए, जिससे कि तेजस मार्क 2 को बड़ी क्वांटिटी में यहाँ डेवलप कर सकें। हालांकि दोस्तों अभी भी हमारे पास कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि HAL अभी यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट को लेकर काफी सारे चैलेंजेस को देख रहा है, लेकिन आने वाले समय में HAL यहाँ पर कई सारी नई प्रोडक्शन यूनिट लगाने वाला है, जिससे कि एक साल के अंदर हम 60 से 70 तेजस मार्क 2 को बना पाएंगे। और ऐसे में दोस्तों अगर 60 से 70 तेजस मार्क 2 भारत बनाने में कामयाब हो जाता है एक साल के अंदर, तो फिर दूसरे देशों को जो कि अभी ऑर्डर आने वाले हैं उनको भी पूरा किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर पूरा जो रोड मैप है वो भारतीय इंजीनियर्स के द्वारा बन चुका है, GTRE यहाँ पर बना चुका है, और यहाँ पर एक बार जब इस इंजन को पूरी तरह से सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया जाएगा तो ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती को खत्म कर देगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि GTRE ने यहाँ पर कुछ दिन पहले ही ये क्लेम किया था कि GTRE के पहले की तुलना में हमारा कावेरी इंजन काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका है, और जो दोस्तों यहाँ पर कोर में इश्यूज थे, दिक्कतें चल रही थी, उन सबको सॉल्व आउट कर चुका है। ऐसे में दोस्तों हमारे GTRE के इंजीनियर्स को कावेरी इंजन को लेकर काफी बड़ी सफलता मिली है, और दोस्तों GTRE इसको लेकर काफी ज्यादा खुश भी है, और यही वजह है कि GTRE लगातार इस पर बड़ी तेजी से काम कर रहा है। और दोस्तों हमारे इंजीनियर्स का यही कॉन्फिडेंस है जो कि हमें दिखाता है कि किस तरह से हम अपने फाइटर जेट के लिए एक बेहतरीन इंजन को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और इसको बनाकर बहुत ही जल्द अपने फाइटर जेट के लिए तैयार कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो फिर हमें दूसरे जो बाहर के देश हैं जिनसे कि हम इंजन को लेकर डील करने वाले हैं, वो डील हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत एक अपना खुद का इंजन बना लेगा तो कहीं ना कहीं भारत आगे चलकर इसी को और ज़्यादा मॉडिफाई करेगा और 110 या 120 किलो न्यूटन थर्स्ट जनरेशन तक ले जाएगा। और ये दोस्तों काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि उस समय हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमें कौन IP राइट्स दे रहा है या फिर टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। हमें सीधे सीधे अपने इंजन को यहाँ पर बनाना है, डेवलप करना है, और उसके बाद अपनी फाइटर जेट्स के लिए इसको डेवलप, और उसके बाद इसको हमें अपनी फाइटर जेट्स में इम्प्लीमेंट कर देना है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है? क्या भारत अपने कावेरी इंजन को, जिसका के नाम कावेरी मार्क 2 कहा जा रहा है, उसको बनाने में सफल हो पाएगा? आप अपना व्यू जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।